राहुल गांधी के झूठ का भांडा फूटा, प्रेस कॉन्फ्रेंस में बड़ा दावा निकला झूठा। अमित मालविया बोले, जिस व्यक्ति का नाम कई राज्यों की वोटर लिस्ट में होने का किया दावा, पड़ताल में निकली गलत। कपिल सिब्बल ने राहुल गांधी को बताया सच्चा देशभक्त, कहा एक सच्चा देशभक्त ही ऐसा कर सकता है। Believe that Rahul Gandhi has done yeoman's service to the nation for having placed these facts and have the courage to place these facts. राहुल गांधी पर बीजेपी ने पार्टी की चुनावी जीत को धोखाधड़ी बताकर देश की जनता का अपमान करने का आरोप लगाया। साथ ही राहुल गांधी के ऊपर उन्होंने कई तरह से गैर जिम्मेदाराना बयान देने को लेकर एक्शन की मांग भी की है। बता दें आपको कि राहुल गांधी ने हाल ही फिलहाल में मीडिया के सामने यह दावा किया कि कर्नाटक के एक लोकसभा क्षेत्र में संबंधित मतदाता आंकड़ों में विश्लेषण से पता चला कि भाजपा के इशारे पर चुनाव आयोग ने बीजेपी को वोट चुराने और 2024 के आम चुनाव में सीट जीतने में मदद के लिए चुनाव में धांधली की। This is the gentleman called Aditya Srivastava. ऊपर जाओ, just zoom out for a second. Yeah, just zoom into the top two there. He votes in booth number 458. Same person. He votes again in booth number 459. Same person. Go down. And then this gentleman goes Karnataka, Uttar Pradesh, Karnataka and Maharashtra. So he's got his name on 4 lists, different states, different polling booths. And I remind you, this is not an individual. There are thousands and thousands of these people that we found. Duplicate voters was what, 11,000? वहीं उन्होंने इसी तरीके का महाराष्ट्र चुनाव को लेकर भी उन्होंने दावा कर दिया कि चुनाव के दौरान चोरी हुई है, बीजेपी के साथ मिलकर चुनाव आयोग काम कर रही है। वहीं आपको बता दें कि राहुल गांधी ने इस दौरान एक व्यक्ति का एपिक नंबर दिखाकर जिक्र किया कि एक ही व्यक्ति कई जगहों पर वोटर लिस्ट में जो इसका नाम रजिस्टर है। और अब बीजेपी IT सेल के प्रमुख अमित मालविया ने राहुल गांधी के झूठ को एक्सपोज करते हुए लिखा है कि राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दावा किया था कि एक ही व्यक्ति का नाम कई राज्यों की वोटर लिस्ट में है। उन्होंने आदित्य श्रीवास्तव नाम के व्यक्ति का एपिक नंबर भी दिखाया था। अब ऐसे में आपको बता दें कि जब इस नंबर को लेकर एक चैनल ने पड़ताल की तो राहुल गांधी का दावा ही गलत पाया गया। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस के सांसद राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में चुनावी प्रक्रिया पर सवाल उठाए। उन्होंने कर्नाटक, महाराष्ट्र में चुनाव में धांधली का आरोप लगाया। इस दौरान उन्होंने फेक वोटर्स की पहचान का दावा करते हुए प्रोजेक्शन भी दिए और इसी में उन्होंने राहुल ने लखनऊ के आदित्य श्रीवास्तव नाम के एक वोटर का एपिक नंबर पेश करते हुए दावा किया कि यह व्यक्ति कर्नाटक के अलावा लखनऊ का भी वोटर दर्ज है। यही नहीं, उन्होंने से महाराष्ट्र में भी मतदाता सूची में दर्ज दिखाया। दावे की पड़ताल के लिए चुनाव आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर वोटर सर्च पोर्टल के जरिए सत्यापन किया गया। जांच में जो नतीजे सामने आए वो राहुल गांधी के दावे से मेल ही नहीं खाए। कारण कर्नाटक की वोटर लिस्ट में आदित्य श्रीवास्तव नाम का एक व्यक्ति दर्ज है, लेकिन लखनऊ और महाराष्ट्र दोनों स्थानों पर जब उसी नाम के एपिक नंबर से खोज की गई तो नो रिजल्ट फाउंड दिखाया गया। यानी साफ है कि इस वक्त आदित्य श्रीवास्तव फिलहाल लखनऊ का ही वोटर जो है, सिर्फ जो है लखनऊ का वोटर नहीं है। यानी साफ तौर पर राहुल गांधी ने जो ये दिखाने का प्रयास किया कि एक आदमी कई जगहों पर वोटर लिस्ट में शामिल है, ये दावा बिल्कुल जो है गलत और बिल्कुल फर्जी निकला। कांग्रेस नेता की टिप्पणी की निंदा करते हुए अब आपको बता दें कि बीजेपी के सांसद पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने भी कहा कि विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने गैर जिम्मेदाराना बेशर्मी भरी टिप्पणी की है। और इसी के साथ साथ आपको बता दें कि केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू भी इस मामले को लेकर राहुल गांधी पर बरसते नजर आए। स्पेशल इंटेंसिव रिव्यू ऑफ द इलेक्टोरल रोल had happened numerous times. You know the dates, time, year. It has been carried out throughout since independence. Secondly, in Maharashtra, same electoral roll. When Congress party and its ally won majority of the seats in Lok Sabha, they were praising, they were happy. And then when they lost badly in Vidhan Sabha, then it has become problem for them. In a similar way, whether it's Karnataka or anywhere, the claims made by Sri Rahul Gandhi and his team are completely bogus. They are targeting the Election Commission of India only to tarnish the image of the Election Commission of India. Yesterday they targeted Supreme Court of India. The Congress party leadership said
that Supreme Court cannot decide who should be the genuine Indian, how an Indian should speak. If Supreme Court cannot regulate the behavior of the citizens, then who can regulate? उन्होंने कहा कि एसआईआर कई बार हो चुका है। महाराष्ट्र में जब कांग्रेस पार्टी और उनके सहयोगी दलों ने लोकसभा के अधिकांश सीटें जीते तो वे इसी मतदाता सूची की प्रशंसा कर रहे थे। जब वे विधानसभा चुनाव में बुरी तरह हार गए तो ये उनके लिए समस्या बन गई। क्या कुछ और कहा है किरण रिजिजू ने, सुनिए। So yesterday they launched an attack on the judiciary. Today they again launched an attack on Election Commission of India. Every time, whenever it doesn't suit them, they start attacking the same institution. So my request is, let the parliament function. Don't divert the attention of the house. I have given my point in a statement made in the floor of Lok Sabha that anything which is sub judice, any matter which is beyond the control of the government of India, the people who are sitting in high constitutional office which are not under the control of the government of India, matter related to them cannot be discussed on the house because they cannot come and defend themselves, and government cannot defend on behalf of them because they are not carrying forward those exercises on the advice of the government. It is the independent exercise initiated by the Election Commission of India. So government cannot speak on behalf of the independent constitutional authorities. So the discussion cannot happen on the floor of the House. We are very clear about it because we don't want to undermine any of the constitutional authorities. जैसा कि आपने सुना, उन्होंने कहा कि राहुल गांधी और उनकी टीम द्वारा किए गए दावे फर्जी हैं। वे भारत के चुनाव आयोग को निशाना बनाकर उसकी छवि खराब कर रहे हैं। कल उन्होंने भारत के सर्वोच्च न्यायालय पर निशाना साधा और कांग्रेस नेतृत्व ने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय ये तय नहीं कर सकता कि असली भारतीय कौन है। अगर सर्वोच्च न्यायालय नागरिकों के व्यवहार को नियंत्रण ही नहीं कर सकता तो वो कौन करेगा। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि ये सिर्फ संस्थाओं पर हमला करते हैं और इनका काम जो है सिर्फ ध्यान भटकाना है। वह राहुल गांधी के बयान को लेकर कपिल सिब्बल ने तारीफों के कसीदे पढ़ दिए। राहुल गांधी को सच्चा देशभक्त का टैग दे दिया और ये कह दिया कि महाराष्ट्र में मतदाता की संख्या बढ़ने और का मामला है। कर्नाटक और दिल्ली में इन वोटरों में हेराफेरी हुई है और अब बिहार में वोटर्स को हटाने का मामला है। Today, in a press conference, Rahul Gandhi has disclosed some astounding facts on the nature of manipulation that took place in Karnataka with respect to only one constituency. What do they tell you? It only tells you that there is a massive electoral fraud that is taking place in this country. In Maharashtra, it was addition of votes. In Karnataka and Delhi, that we know, it is manipulation of votes. And now it is in Bihar, it is deletion of votes. That's the kind of fraud that's taking place. And I believe that Rahul Gandhi has done human service to the nation for having placed these facts and have the courage to place these facts before the people of this country. Only a true patriot can do that. To have the courage to, by disclosing such facts, to inform the people of this country. For nobody else has a conscience, only the people of this country have a conscience. To tell them to wake up and to realize what's happening to our democracy. राहुल गांधी ने देश की जनता के सामने तथ्य रखने का साहस करके देश की सेवा की है। केवल एक सच्चा देशभक्ति ऐसा कर सकता है। क्या कुछ कहना है कपिल सिब्बल का, सुनिए। And how the Election Commission has become an agent of the government in power. Otherwise, when these facts were disclosed, the Election Commission should have immediately said, we will have a full investigation into this, and we will then
place these facts in the public domain, and if there has been any manipulation at such a large scale, and this only relates to one constituency, and I'm sure this will be replicated in other constituencies where elections took place, and you have one person have multiple votes in various constituencies, and the same person voting in other states. I mean, and then all that the Election Commission does is to ask him to give an affidavit without application of mind. And they refer to Rule 20, Sub-Rule 3 of the Representation of Peoples Act of 1916. And let me tell you what that sub-rule says. Because I have the Act with me. Actually, it refers to when a draft roll is published and then a final roll is published, then objections in between objections are invited, right? कि आपकी सूची में अगर नाम है या नहीं है, अगर गलत है तो आप विरोध कर सकते हो, ऑब्जेक्शन दे सकते हो कि साहब इसको ये यहाँ रहता नहीं है, इसको इस नाम को काटना चाहिए, या ये नाम गलती से छूट गया है, इसमें डालना चाहिए उस ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल में। तो वो सेक्शन जो है वो कहता है पीरियड फॉर लॉजिंग कंप्लेंट्स एंड ऑब्जेक्शंस, मतलब कि एनी सच क्लेम फॉर द इंक्लूजन ऑफ अ नेम इन द रोल एंड एनी ऑब्जेक्शन टू एन एंट्री देयरइन शैल बी लॉज्ड विद इन अ पीरियड ऑफ 30 days। वो 30 दिन तो साल बीत गए। जैसा कि आपने सुना, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस का जिक्र करते हुए बताया कि राहुल गांधी ने कर्नाटक में एक निर्वाचन क्षेत्र में हुई हेराफेरी की प्रकृति पर कुछ चौंकाने वाले तथ्य उजागर किए हैं। इससे हमें क्या पता चलता है, ये स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि देश में बड़े पैमाने पर धोखाधड़ी हो रही है। जो है महाराष्ट्र में ये वोटों की हेराफेरी थी, कर्नाटक और दिल्ली में जैसा कि हम जानते हैं ये वोटों की हेराफेरी है, बिहार में भी ये वोटों की हेराफेरी है, धोखाधड़ी का पैमाना और प्रकृति है। मेरा मानना है राहुल गांधी ने तथ्यों को सामने लाकर देश की जनता के सामने रखकर साहस दिखाकर एक सच्चे देशभक्त वाला काम किया है, और ये बहुत ही ज्यादा जरूरी भी था। क्या कुछ उन्होंने कहा आपने सुना। इसी के साथ साथ अब इस मामले पर संजय राउत का भी बयान आया है। क्या कुछ संजय राउत कह रहे हैं, सुनिए। राहुल गांधी ने जो दिया है इंफॉर्मेशन, चुनाव आयोग की चोरी, क्राइम, अपराध, डाका, लोकतंत्र की हत्या, ये सब एविडेंस चुनाव आयोग के वेबसाइट पर ही है। और राहुल गांधी ने ये कल प्रेजेंटेशन और पूरे दिखाकर चुनाव आयोग को चैलेंज किया है कि ये सब आपके वेबसाइट से हमने इंफॉर्मेशन निकाली है, तो कौन सा एफिडेविट चाहिए? एफिडेविट तो लेना चाहिए मोदी और शाह जी से और बीजेपी से। ये एफिडेविट दीजिए कि हमने चोरी नहीं की है वोटों की, ये एफिडेविट लीजिए। देखिए, चुनाव आयोग भारतीय जनता पार्टी की एक्सटेंडेड ब्रांच है। आज का चुनाव आयोग वो सेशन वाला चुनाव आयोग अब नहीं है। आज के चुनाव आयुक्त कौन है, किसके साथ काम करते थे पहले? सहकारिता मंत्रालय में अमित शाह के कितने करीब थे ये महाशय, सबको मालूम है। ऐसे व्यक्ति को चुनाव आयोग पर बिठाया है और जो मन चाहे बातें उनसे कर लेते हैं। तो जैसे कि हमने सुना, संजय राउत ने कहा कि राहुल गांधी ने वोट चोरी, लोकतंत्र की हत्या के बारे में जो जानकारी दी उसके सारे सबूत चुनाव आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध है। राहुल गांधी ने अपने प्रोजेक्शन के जरिए चुनाव आयोग को चुनौती दी। चुनाव आयोग इस समय भाजपा की ही विस्तारित शाखा है। ये जो है शेषण मुख्य चुनाव आयुक्त TN का चुनाव आयोग नहीं है। यानी साफ तौर पर उनका कहना है कि जो चुनाव आयोग है वो बीजेपी की शाखा है और ये बीजेपी के साथ मिलकर चुनाव जो है जो करने का काम करते हैं, उन्हें जिताने का जो काम है वो करते हैं। इस बीच हम आपको बता दें कि राहुल गांधी के गैर जिम्मेदाराना जो बयान है, ये जो दावे कर रही हैं, इसे लेकर जो चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर हैं उन्होंने भी महाराष्ट्र के, उन्होंने भी राहुल गांधी को लेटर लिखा है और उन्होंने कहा है राहुल गांधी को कि आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो चीज़ें मेंशन की है, जो इनेजिबल इलेक्टोरल्स यानी जो वोटर्स के बारे में आप बता रहे हैं, चीज़ें कह रहे हैं, आपको जो है
आप एक डॉक्यूमेंट साइन करने के लिए दीजिए। ये जो इनक्लोज डिक्लेरेशन है इसे आप साइन करके हमें वापस करिए। कुछ नाम और इलेक्टर्स जो भी आप दावे कर रही हैं उनके नाम और ये सारे लिख के हमें जो है भेजिए, ताकि हम आगे की प्रोसीडिंग करके पता लगा सके कि क्या सच में ऐसा हुआ है कि एक एक लोग 3-3, 4-4 जगह जो है रजिस्टर हो रहा है। क्योंकि आपने जो दावे किए हैं उसका सत्यापन जांच से ही निकल पाएगा। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है विस्तार से बताया, तमाम नेताओं के अपने बयान सुने और इस मामले पर अब आपकी जो राय कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।